हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे भाई क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या अपडेट देखने को मिल रही है, हमारे टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं या टॉप जो गेनर्स है लूजर्स है उसके ऊपर बात करेंगे, शिबा इनू के ऊपर बात करेंगे, बिटफिनिक्स हो या बाइनेंस हो या ओकेएक्स के रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं और फ्लोकिनो के ऊपर भी अपडेट है। तो वो सारी की सारी जो बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि बाइनेंस के क्रिप्टो बॉक्सेस के कोर्स हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, शिबा इनू हो, लवली इनू हो, उनके रिलेटेड कोई भी अपडेट्स वगैरह निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए पहले बिटकॉइन बाईजान को लेके, तो भाई $42,782 पे बिटकॉइन बाईजान रैंक कर रहा है, 0.4% बढ़ चुका है। इथेरियम के हिसाब से देखा जाए तो 0.5%, इथेरियम सॉरी खुद 0.5% डाउन जा चुका है, $2,525 प्राइस के साथ चल रहा है। BNB 316 पे चल रहा है, 1% बढ़ चुका है। सोलाना 96% बढ़ चुका है और हमने देखा सो $96 पे चल रहा है, 1.6% बढ़ चुका है। वहीं पे अगर देखा जाए तो XRP $0.57 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें देखने को मिली, या तो 1/2% डाउन जा रही है, या तो हमें देखने को मिल रहा है कि 1/2% वो हमें एक गेनिंग कंडीशन में हमें जो मार्केट है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं पे दोस्तों बात की जाए वजी लेके कि भाई आज का हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या कह रहा है, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो आज तकरीबन हमें जो है 64 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिला है, जो कल 52 स्कोर के साथ न्यूट्रल था, लास्ट वीक 76 स्कोर के साथ एक्सट्रीम ग्रीड में था, और लास्ट मंथ की बात की जाए तो 73 स्कोर के साथ हमें एक ग्रीडी पोजीशन में भी हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें देखने को मिला था। तो वहीं पे बात की जाए आज के टॉप ट्रेंडिंग सॉरी टॉप गेनर और टॉप लूजर्स के ऊपर, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GXC चेन जो है GX चेन है वो तकरीबन 548% बढ़ चुका है, $2.02 पे चल रहा है, जो पहले नंबर पे गेनर है। उसके बाद लाइव 3 जो है टोकन है वो भी हमें तकरीबन दूसरे नंबर पे गेनिंग लिस्ट में देखने को मिल रहा है। उसके साथ हम देखें SLG गेम्स हमें तीसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ हमने देखा ओपन एक्सचेंज है, मल्टीबिट है सॉरी, उसके बाद बाउंस है। तो ये कुछ कॉइन्स है जो आज के हमारे टॉप गेनर देखने को मिले। तो वहीं पे बात की जाए आज के हमारे टॉप लूजर की, तो यहाँ पे स्लाइड शिप जिसे हम जाई के नाम से कंसीडर करते हैं, जो 81% डाउन जा चुका है, बहुत बड़ा लॉस इसने 24 घंटों में हासिल किया है। उसके बाद पॉपकेट है, उसके बाद क्रिप्टो एसिड्स गवर्नर्स है, डोज वाइफेट है, मेजीपाई है, नाडा प्रोटोकॉल है, बीफ कॉइन है। तो ये कुछ कॉइन्स है जो आज के हमारे जो है टॉप लूजर्स की लिस्ट में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल जो है मार्केट की कंडीशन से मार्केट के हालात है। वहीं पे बात की जाए आज के ट्रेंडिंग कॉइन्स को लेके, तो जी बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आज के जो ओवरऑल जो ट्रेंडिंग कॉइन्स है भाई कहाँ गए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आई डोंट नो ये पेज अभी क्यों लिस्ट लोड नहीं हो रहा, तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ जब तक हमारे जो आज के ट्रेंडिंग कॉइन्स आ जाए। तो यहाँ पे बेसिकली ये डेटा मुझे एक्यूरेट नहीं शो कर, आई थिंक मे बी इंटरनेट इशूज। यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर कुछ कॉइन्स इन्होंने शो किए हैं, जिसमें बेबी ग्रू के, सोलिडस है, इनोवा, डिटीफाई, बेबी लॉन है, बेबी बॉन्ग के। तो ये कुछ ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो भाई इंडिया के अंदर भी बेबी ग्रूक है, सोलिडस है, इनोवा है, बेबी बॉन्ग के, बेबी लॉन है, ब्लास्टर है। तो ये कुछ आज के ट्रेंडिंग कॉइन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पे दोस्तों बात की जाए भाई क्या क्या अपडेट्स क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। फ्लोकिनो के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लोकिनो ने, आपने जाता होगा साउथ अफ्रीका के अंदर एक लीग चल रही है, उसके अंदर उन्होंने जो तकरीबन पार्टनरशिप की है वहाँ पे दुर्बन सुपर की जायंट कॉन्टेस्ट के नाम से जो है उन टीम को इन्होंने सपोर्ट किया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके ऑफिशियल स्पॉन्सर भी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने तकरीबन $3,000 का प्राइस पूल रखा है, जो तकरीबन 15 विनर को दिया जाएगा। आई थिंक 200 फॉर ईच होगा, जिसमें आपको क्या करना है भाई, फ्लोकिनो को जो इनकी जो आपको कोई पिक्चर वगैरह निकालनी है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि भाई आपको जो उनकी जो पिक्चर वगैरह है वो शेयर करनी है कि भाई आप मैच देख रहे हैं, या कोई टोकनीफाई का लोगो आ गया, फ्लोकीफाई का लोगो आ गया, तो उसका आपको तस्वीर निकाल के इनको यहाँ ट्वीट करनी है। तो आप में भी यू विल बी इन विनर लिस्ट, तो आप भी क्या पता कि विनर लिस्ट में आ सकते हैं। तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ ओकेएक्स को लेके, जी बिल्कुल ओकेएक्स सिक्योर दुबई रेगुलेटरी लाइसेंस टू ऑपरेट इन मिडल ईस्ट। जी बिल्कुल यहाँ पे ओकेएक्स को जो है दुबई रेगुलेटर की तरफ से जो लाइसेंस मिल चुका है वो मिडल ईस्ट में परफॉर्म करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखें दुबई बेस्ड एफिलिएटेड रिनोड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ओकेएक्स हैज रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दुबई वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी। जी बिल्कुल यहाँ पे VARA की तरफ से इनको ऑफिशियली एक रेगुलेटरी लाइसेंस मिल चुका है, जिसमें ओकेएक्स एक्सटेंड क्रिप्टो सर्विस रिटेल क्लाइंट्स अलोंगसाइड द एग्जिस्टिंग ऑफरिंग इंस्टीट्यूशनल कस्टमर। जी बिल्कुल अब ये ऑफिशियली वहाँ पे ऐसे काम करेगी। तो यहाँ पे ये हमें अलग सी चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई ओकेएक्स की जो रीच है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने नई नई पार्टनरशिप जो है वो कर रहे हैं, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी एक्सचेंज के साथ वो कॉम्पिटिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो ओकेएक्स का भी एक बहुत बड़ा नाम है, बाइनेंस के टक्कर की अगर कोई एक्सचेंज है तो उसको यही कहा जाता है कि भाई वो ओकेएक्स ही है।
तो वहीं पे दोस्तों बात की जाए बाइनेंस की तरफ से माल्टा नेटवर्क का लार्ज पूल अनाउंस किया गया, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, BNB और FDUSD को जो है आपको स्टेक करना पड़ेगा। उनके रिवार्ड में, उनकी फार्मिंग के तौर में आपको जो है माल्टा टोकन एज ए रिवार्ड में दिए जाएंगे। तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे छोड़ी हुई है। अगर आपको नहीं पता किस तरह करना है, क्या करना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास बाइनेंस के कुछ कॉइन पड़े हुए हैं या FDUSD पड़े हुए तो आप उनको स्टेक कर लें। और ये 2 दिन का पीरियड है और 2 दिन के अंदर आपको एक अच्छी खासी अमाउंट जो है माल्टा टोकन की मिल सकती है, अगर आप वहाँ पर उनको स्टेक वगैरह करना चाहें। तो दोस्तों वहीं पे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बिटफिनिक्स और XRP को लेकर, जी बिल्कुल यहाँ पे हमने देखा था कि अ ट्रांजैक्शन नियरली इन्वॉल्विंग $15 बिलियन वर्थ ऑफ XRP इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोकन्स $31 बिलियन मार्केट कैप। जी बिल्कुल एक ट्रांजैक्शन हमें पता चला कुछ कल या परसों की बात है, जो 31 बिलियन जो तकरीबन $15 बिलियन के ऊपर बात की गई थी कि इतनी ट्रांजैक्शन की गई है XRP की। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो XRP का जो टोटल मार्केट कैप है उससे तकरीबन हाफ जो थी वो सप्लाई थी। तो इतनी ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने देखा था कि XRP के अंदर भी जो था सडनली एक अच्छा खासा डंप भी आ चुका था। तो उसके बारे में एक तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई हैकर का ग्रुप था जो अटैक करना चाहता था बिटफिनिक्स पे, तो उसी वजह से ये हमें एक बग देखने को मिला। और कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि भाई जो है ये कुछ मिसलीडिंग थी। जी बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए, दिस ट्वीट इज मिसलीडिंग, द ट्रांजेक्शन इन क्वेश्चन डिड नॉट ट्रांसफर 25 बिलियन XRP। जी बिल्कुल 25 बिलियन XRP की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती। द वेल अलर्ट कोड इज मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस ट्रांजेक्शन डिड एंड एज द रिजल्ट। जी बिल्कुल यहाँ पे वेल अलर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि भाई उसने कुछ मिसलीडिंग कर ली है, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ हमें ये भी सुनाई देखना है कि भाई बिटफिनिक्स पे एक अटैक किया गया था, जिसमें वो तकरीबन जो XRP को इंस्टॉल वगैरह करना चाहते थे, तो वो अटैक हमेशा इनका जो बिटफिनिक्स ने वो क्या है भाई नाकाम बना दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। इसी वजह से आपने देखा होगा कि XRP की प्राइस जो थी जैसे नॉर्मल कॉइन के हिसाब से जब दूसरे कॉइन अच्छे खासी अप ट्रेंड की तरफ जा रहे थे, वहीं पे XRP जो था वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ जो था हमने देखा था वो मूव ऑन कर रहा था। तो दोस्तों वहीं पे बात की जाए शिबा इनु को लेके, तो भाई शिबा इनु के रिलेटेड मुझे 2 अपडेट देखने को मिली। एक तो भाई जो शिबा इनु का लेयर 2 है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हमने देखा है कि इनकी डेली ट्रांजेक्शन जो है 210.4% जो है पास 2 दिनों में जो है वो सोर कर गई है, गेन की तरफ जा चुकी है। उसके बाद इन्होंने तकरीबन एक 2.43 मिलियन ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक दिन के अंदर रिकॉर्ड बनाया, और हमने देखा है कि वो तकरीबन 1.16 मिलियन ट्रांजेक्शन जो थी वो इंक्रीज हुई थी। तो इतनी बड़ी चेंज हमें देखने को मिल रही है। तो इट मीन की शिबा इनु की जो एडॉप्शन है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। वहीं शिबा इनु की बर्निंग के ऊपर बात की जाए तो भाई शिबा इनु बर्न रेट फीचर जो तकरीबन 1628% सिर्फ 24 घंटों में बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं ओवरऑल कि भाई शिबा इनु का जो एडॉप्शन बढ़ती जा रही है, उनका ट्रांजैक्शन हमें अच्छा खासा मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरह अगर मैं बात करूं तो भाई उनका जो शिबा बर्न है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमें बर्निंग रेट में भी एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी, मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिर भी वीडियो 8-10 मिनट की हो चुकी है। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।